हे गाइस, तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में कि लिस्ट एक्चुअली क्या होती है। हमने लिस्ट के बारे में पहले भी एक दो बार समझा है कि लिस्ट क्या क्या है। हमारी डेटा टाइप है, उसके अंदर हम काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं, उस पर काफ़ी सारे फंक्शंस लग सकते हैं, काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं लिस्ट को यूज़ करने के लिए। तो ये सब कुछ आज हम एक ही वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि लिस्ट में सब कुछ क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट की डेफिनेशन से। आइए यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा है लिस्ट कि लिस्ट है क्या। सो लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है इसे। डेटा स्ट्रक्चर, क्यों डेटा स्ट्रक्चर कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी सारे मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं या फिर डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर कर सकते हैं। ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को वी कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या थे? डेटा टाइप्स थे हमारे बूलियन, हमारे इंटीजर, हमारे स्ट्रिंग, हमारे फ्लोट्स, वो सारे डेटा टाइप्स एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है कि डेटा स्ट्रक्चर के बारे में क्या है। तो हम मल्टीपल डेटा टाइप्स एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टोर कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर हमारे लिस्ट खुद भी है, टपल, हमारी डिक्शनरीज, हमारे सेट्स, हमारी लिस्ट, ये सारी चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं। और डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स है हमारे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सब कुछ हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो जो सी लिस्ट होती है इसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर भी स्टोर कर सकते हैं। बस एक बात है कि ये एनक्लोज्ड होती है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जो सी हमारी लिस्ट होती है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। जैसे लेट्स से कि मैं कोई लिस्ट बना रहा हूँ, LIST लिस्ट, ये नाम हो गया उस लिस्ट का, तो मैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ। तो जैसे पाइथन स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ती है इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे, उसे समझ आ जाता है कि ये जो चीज़ इन्होंने बना रखी है ये एक लिस्ट बना रखी है। एंड इस लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमने बात करी कि क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स से एक ऑब्जेक्ट 1 है मेरा, अगर मुझे ऑब्जेक्ट 2 लिखना है तो मैं बीच में सेपरेशन कैसे करता हूँ? कॉमा से। एंड देन ऑब्जेक्ट 2, देन ऑब्जेक्ट 3, देन ऑब्जेक्ट 4 एंड सो ऑन में ऐसे स्टोर कर सकता हूँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, या फिर कुछ लोग इसे एलिमेंट्स भी कहते हैं कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ये कुछ हमारी लिस्ट के बेसिक्स है। एंड देन एक जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास लिस्ट की, वो ये है कि लिस्ट आर म्यूटेबल। अब ये म्यूटेबल का क्या मतलब है कि ये म्यूटेबल क्या चीज़ है? सो ये जो म्यूटेबल है, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से कि अभी मेरा इस चीज़ को एग्जांपल से हम समझते हैं। हम अपने जुपिटर फाइल्स के अंदर चलते हैं। जुपिटर फाइल के अंदर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। तो जो मेरी लिस्ट है लेट्स से कैपिटल L नाम की, एंड इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 1, 2, 3.0। ऐसे मैंने एक लिस्ट बनाई एंड ये लिस्ट है। इसके अंदर देखिए मैंने सबसे पहले एक यहाँ पे इंटीजर डाल रखा है। इंटीजर के बाद मैंने यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे हमारी एक स्ट्रिंग है एंड यहाँ पे हमारी फ्लोट है। तो हम लिस्ट के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके लिस्ट के जो ज़ीरो इंडेक्स है, लिस्ट का ज़ीरो इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। लिस्ट का ज़ीरो इंडेक्स है हमारा 1। तो अगर मैं इसके लिस्ट के ज़ीरो इंडेक्स पे अब कहता हूँ कि मुझे 1 ये वाला नहीं चाहिए, मुझे 1 एज अ स्ट्रिंग चाहिए, तो एज अ स्ट्रिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। एंड अगर मैं इसको अब रन करूँ तो ये रन हो जाएगा। अगर मैं वापस से पूरी लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ तो लिस्ट में क्या हो गया, ये 1 आ गया। मतलब कि पहले यहाँ पे ये एक इंटीजर 1 था, अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर 1 डाल दिया। इसकी पहली ये जो लिस्ट है इसकी ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर, ये इसकी इंडेक्सिंग, अभी इंडेक्सिंग हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर पहले 1 था, अब यहाँ पे ये वाला 1 आ गया। तो मैंने क्या करा, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट चेंज नहीं करी है, मैंने सिर्फ लिस्ट की एक एलिमेंट को चेंज कर दिया। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं कि जो लिस्ट है वो हमारी म्यूटेबल है। सो अगर अब सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर मुझे लिस्ट क्रिएट करनी होगी तो लिस्ट क्रिएट कैसे की जाती है।
सो सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग अ लिस्ट। तो हम मल्टीपल तरीक़ों से लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एक लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका हो सकता है, यहाँ पे लिस्ट वन बना लेते हैं कि मैं यहाँ पे बस स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूँ। अगर मैं अब ये रन करता हूँ और टाइप चेक करता हूँ कि टाइप क्या है लिस्ट वन का, तो लिस्ट वन एक लिस्ट थी। ऐसी एक लिस्ट टू बनाते हैं जिसके अंदर हम एक लिस्ट नाम का फंक्शन पास कर देंगे। तो अगर मैं टाइप चेक करूँ, अब ये जो वेरिएबल था मेरा लिस्ट टू का, तो ये भी एक लिस्ट है। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ लिस्ट टू को, तो लिस्ट टू एक एम्प्टी लिस्ट बन गई। तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये दो तरीके हैं। एक कॉपिंग का तरीका भी होता है लेकिन हम उसको इतना यूज़ नहीं करते। हम यही दो तरीक़ों से लिस्ट को क्रिएट करते हैं। एक लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका हो सकता है कि मैं सीधा स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखूँ, इसके अंदर मैं सीधे एलिमेंट्स भी डाल सकता हूँ या फिर इसे सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स पे भी छोड़ सकता हूँ। एंड देन यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके, कि लिस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो भी हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे हमने वो चीज़ देख ली। देन अगर मैंने एक लिस्ट बनाई थी अभी अभी, दोबारा से एक बार एक लिस्ट बना लेते हैं एंड इस चीज़ को लिस्ट वन का नाम दे देते हैं। एंड लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल डेटा डाल देते हैं, कॉमा हेलो, कॉमा पाइथन, कॉमा 4.78, ऐसे हम कुछ बना देते हैं। ये हमारी एक लिस्ट हो गई। अब इस लिस्ट के अंदर लेट्स से कि मुझे हेलो का एक्सेस करना था, मुझे इस पूरी की पूरी लिस्ट नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ इसका ये हेलो चाहिए था। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी जब मैंने स्ट्रिंग की एक वीडियो पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने पढ़ाया था कि इंडेक्सिंग नाम की एक चीज़ होती है। पहले भी इंडेक्सिंग की हमने काफ़ी बारी बात करी है कि इंडेक्सिंग क्या चीज़ होती है, एक बार फिर से समझते हैं। अगर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात करें तो हमारे पास जैसे एक लिस्ट बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर एक A1 नाम का एलिमेंट है, एक A2 है, एक A3 है, एक A4 है, एक A5 है। लेट्स से ऐसे मेरे पास 5 चीज़ें मेरे लिस्ट के अंदर स्टोर है। अब जब पाइथन इसको स्टोर करती है तो पाइथन एक्चुअली क्या करती है, पाइथन इनको अलग अलग बॉक्सेस में स्टोर करती है। A1 को अलग बॉक्स में डालेगी, A2 को अलग बॉक्स में, A3 को अलग बॉक्स में, A4 को अलग बॉक्स में, A5 को अलग बॉक्स में, और इस हर एक बॉक्स को एक नंबर मिलेगा। जैसे हमारी नोटबुक्स के अंदर इंडेक्सिंग होती है सिमिलरली, वैसे यहाँ पे भी हमारे पास इंडेक्सिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे इसको इंडेक्स दे दिया 0, देन इसको इंडेक्स दे दिया 1, देन नेक्स्ट वैल्यू को दे दिया 2, देन 3, देन 4, एंड अगर और हमारे पास एलिमेंट्स होते तो उनको भी आगे फर्दर फर्दर इंडेक्सिंग मिलते रहते। तो ये क्या है, ये एक इन सारे एलिमेंट्स को डिनोट करने का एक नंबर है। जैसे अगर कोई बोले कि A2 कौन से नंबर पे है, तो A2 फर्स्ट नंबर पे है। तो पाइथन के अंदर जो सी हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट नहीं होती, वो 0 से स्टार्ट होती है। इस वजह से जो पहला एलिमेंट था, पहले एलिमेंट को हमने 0 नंबर दिया। एंड अगर मैं रिवर्स में देखूँ तो रिवर्स के अंदर भी हमारे पास इंडेक्सिंग होती है। जो सबसे लास्ट एलिमेंट होता है किसी भी लिस्ट का, उसको इंडेक्सिंग मिलती है -1 की, देन -2, देन -3, देन -4 एंड यहाँ पे -5। तो लेट्स से कि मुझे सिर्फ ये वाला एलिमेंट चाहिए था A4, तो मैं इसके अंदर कुछ ऐसे लिख दूंगा कि मुझे चाहिए प्रिंट कराना है। एंड प्रिंट क्या करना है, लिस्ट का कौन से इंडेक्स पे, A4 थर्ड इंडेक्स पे। तो अगर मैं ये चीज़ लिखूंगा तो क्या चीज़ प्रिंट हो जाएगी, आउटपुट के अंदर आ जाएगा A4। इस चीज़ को हम अपनी जुपिटर फाइल के अंदर करके देखते हैं। सो अगर मैं जुपिटर फाइल के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ कि जो सी हमारी लिस्ट थी 1, इसका मुझे लेट से कि थर्ड इंडेक्स पे क्या है वो चाहिए। तो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू आ गई कि थर्ड इंडेक्स के ऊपर क्या है, हेलो है। क्यों, क्योंकि ये जो 1 था ये 0 इंडेक्स पे होता, देन कॉमा से आ गया ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स पे क्या है, हेलो है। अगर मैं लिस्ट के अंदर कोई ऐसा इंडेक्स डाल देता हूँ कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेट से मैं 10 डाल देता हूँ, तो इस चीज़ का एरर आ जाता है कि आउट ऑफ इंडेक्स, आउट ऑफ रेंज, मतलब कि आपकी इतनी उस लिस्ट की रेंज ही नहीं थी जो इंडेक्स आप मांग रहे हो।
एंड अगर मैं रिवर्स के अंदर बात करूँ तो रिवर्स के अंदर लेट से मैंने -1 डाल दिया, तो क्या आएगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा हमारी लिस्ट का वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रिंट हुआ 4.78। सिमिलरली जैसे ये इंडेक्सिंग का हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्सिंग, ऐसे ही एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसका नाम है स्लाइसिंग। तो नेक्स्ट हम स्लाइसिंग की बात करते हैं। जैसा हमारा इंडेक्स है सिमिलरली वैसे ही हमारा स्लाइसिंग है, इंडेक्स के ऊपर ही ये चीज़ चल रही है। तो स्लाइसिंग में क्या होता है, स्लाइसिंग के अंदर हम अपनी लिस्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ एक इंडेक्स नंबर दे रहे थे, अगर मुझे स्लाइसिंग करनी होती है तो स्लाइसिंग के अंदर मैं 3 चीज़ें देता हूँ, स्टार्ट, स्टॉप, एंड यहाँ पे कॉमन नहीं आता, यहाँ पे कॉलन आता है, स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन स्टेप। इसके अंदर जो स्टॉप होता है वो देना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसके बिना ये स्लाइसिंग चलती नहीं है, तो ये तो हमेशा हमें देना पड़ता है। लेकिन जो सा स्टार्ट है एंड जो सा स्टेप है, इसकी वैल्यू अगर हम देते हैं तो पाइथन उसको लेता है, वरना वो डिफ़ॉल्ट उठा लेता है। तो अगर मैं स्टार्ट की वैल्यू दे दूँ तो अच्छा है, अगर मैं ना दूँ तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेता है, ज़ीरो को, ज़ीरो इंडेक्स को। स्टेप की वैल्यू वो डिफ़ॉल्ट उठाता है 1 को, एंड स्टॉप की वैल्यू मुझे हमेशा देनी पड़ती है। अगर किसी केस के अंदर हम स्टॉप की वैल्यू नहीं देते तो वो एंड ऑफ लिस्ट तक चल जाता है, एंड ऑफ लिस्ट तक चलता है। तो अब समझते हैं कि इनका मतलब ही क्या है, स्टार्ट का, स्टॉप का, स्टेप का। तो जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट का हमारा मतलब है कि मुझे जो स्लाइस करना है, बेसिकली जो स्लाइसिंग है वो क्या कॉन्सेप्ट है कि हमने ये लिया, हमारी ये एक लिस्ट थी, मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का स्लाइस कर दिया, तो अब जो मेरा आउटपुट आएगा वो सिर्फ इतना पार्ट आएगा। इस चीज़ को बोलते हैं कि ये स्लाइसिंग कर रहे हैं, कि एक पूरी लिस्ट है, उस पूरी लिस्ट में से हमने एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाल दिया। तो जहाँ से स्लाइस करना स्टार्ट करना है उस चीज़ को हम बोल देते हैं कि वो स्टार्टिंग का पॉइंट है। जहाँ पे मुझे स्टॉप करना होता है, जैसे मुझे A3 पर स्टॉप करना है, तो मैं A3 को तो पूरा लेना है, इस वजह से हम स्टॉप की वैल्यू उसकी अगली वाली देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे A3 तक जाना था, मुझे सेकंड इंडेक्स तक जाना था, तो जो स्टॉप की वैल्यू है वो मैं 3 दूंगा, क्योंकि जो स्टॉप होता है वो एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव होने का मतलब है कि अगर मुझे सेकंड इंडेक्स तक जाना था तो मैं वैल्यू 3 दूंगा, क्योंकि ये जो 3 वैल्यू है ये कैसी होती है, एक्सक्लूसिव है, मतलब ये 2 तक ही जाएगा। इस चीज़ को भी समझते हैं। इन स्टेप का मतलब है कि मुझे कितने कितने के जंप लेने हैं। तो स्टार्ट मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉप मतलब कहाँ पे जाके रुकना है, इन स्टेप का मतलब है कि कितना बीच में जंप करते जाना है। तो ये चीज़ हम अभी समझते हैं अपने एग्जाम्पल से स्लाइसिंग के। सो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली, एक नई लिस्ट बना लेते हैं कैपिटल एल नाम की, एंड इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सारी वैल्यू हम इसके अंदर डाल देते हैं। सो अगर अब मैं यहाँ पे स्लाइसिंग करूँ, एंड मैं स्लाइसिंग के अंदर यहाँ पे डालता हूँ कि :5, तो :5 का मतलब क्या है, जो पहला कॉलन होता है, पहले कॉलन से पहले जो वैल्यू है वो स्टार्ट की, और जो कॉलन के पहले कॉलन के बाद वाली वैल्यू है वो स्टॉप की। तो मैंने मतलब यहाँ पे एक स्टार्ट की वैल्यू दी है और वो मैंने कुछ भी नहीं दी, और एक स्टॉप की वैल्यू दी है जो मैंने 5 दी है। तो अगर मैंने स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी तो स्टार्ट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्ट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट इंडेक्स मतलब ज़ीरो इंडेक्स, एंड वो चलेगा कहाँ तक, फिफ्थ तक। ये जो 5 मैंने लिखा हुआ है ये 5 वैल्यू नहीं है, ये वाली वैल्यू नहीं है, ये इनका इंडेक्स है। तो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट होता है। क्यों, क्योंकि ये जो 1 होगा, ये 1 हमारा ज़ीरो इंडेक्स पे होगा, ये वाला जो 1 है, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। ये जोन सा मेरा 1 है, ये 1 कहाँ पे है, ये 1 मेरा ज़ीरो इंडेक्स पे होगा। देन ये जो 2 है ये मेरा सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स, एंड देन ये फिफ्थ इंडेक्स पे हमारा क्या था, 6 था। लेकिन मैंने अभी बताया था कि जोन सा स्टॉप की वैल्यू होती है वो एक्सक्लूसिव होती है। एक्सक्लूसिव मतलब कि मैंने कहा था फिफ्थ इंडेक्स तक जाना है, तो उस चीज़ को ये प्रिंट नहीं करता, तो इसने सिर्फ ये चीज़ें को
प्रिंट करा। नेक्स्ट, अगर मैं इसी लिस्ट के अंदर लेट से लिखता 1:7, तो ये 1:7 कहाँ तक चला, फर्स्ट रेशियो से स्टार्ट, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट इंडेक्स क्या है 2, और कहाँ तक गया 7 तक गया, क्योंकि जो 7 इंडेक्स है वो किसका था, 8 का था। ये सारी वैल्यूज़ हैं एंड ये हमारी इंडेक्सिंग है। एंड देन अगर मैं स्टेप की वैल्यू भी कुछ दे देता हूँ, मैं इसको देता हूँ :6:2। अब मैंने क्या करा, स्टार्ट करा इसको 0 इंडेक्स से, कहाँ तक जा रहे हैं हम, 6 इंडेक्स तक जा रहे हैं, और अब जंप कितने की ले रहे हैं, 2 की जंप ले रहे हैं। सो मैंने स्टार्ट कहाँ से करा है, इस चीज़ को छोटा करके लिखते हैं। मैंने स्टार्ट करा है इसको 0 इंडेक्स से, तो ये 0 इंडेक्स पे था। देन इसने जंप कितने की करी, पहले ये 1 की जंप कर रहा था, जैसे 5 तक जाना था, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टेप की कुछ नहीं थी तो 1 थी, इस वजह से वो 1 का जंप ले रहा था। लेकिन अब यहाँ पे जंप कितने का है, जंप 2 का है, तो 1 के बाद इसने जंप कहाँ पे लिया, 3 पे। देन इसने जंप किस पे लिया, 5 पे, ऐसे हुआ। तो सबसे पहले 1 पे जंप था, देन 1 से 3 पे गए, एंड 3 पे 2 की जंप होगी तो 5 पे आ जाएंगे। ऐसे हमारी चलती है स्लाइसिंग। तो ये था हमारा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके पढ़ना। जैसे मेरे पास ये वाली लिस्ट है, ये कैपिटल एल वाली लिस्ट, इसके सारे, मुझे इसके हर एक एलिमेंट को एक एक करके पढ़ना है। तो अगर मुझे इसके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके पढ़ना हो, मैं एक बार यहाँ पे नीचे फिर से प्रिंट करवा लेता हूँ एल को। तो ये मेरी लिस्ट है, मुझे अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके पढ़ना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। तो हम लिखते हैं फॉर लेट्स से एक्स इन जो भी लिस्ट है कैपिटल है, एंड अगर मैं इसके अंदर प्रिंट एक्स करवाता हूँ तो क्या होगा, सारी की सारी वैल्यूज एक एक करके पढ़ी जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमारी लिस्ट होती, ये लिस्ट की सारी वैल्यूज एक एक करके किस में जाएंगी, एक्स में जाएंगी, एंड देन मैं उसको यहाँ पे प्रिंट एक्स कर दूंगा, तो वो जो भी वैल्यू एक्स की करंटली होगी वो साथ में प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे जो लिस्ट 1 बनाई थी हमने, अगर मैं इसको एक्सेस करता तो मैं इसको लिखता लेट्स से फॉर आई इन लिस्ट फर्स्ट प्रिंट आई, तो हमारी जो भी लिस्ट 1 के अंदर सारे एलिमेंट्स है वो एक एक करके यहाँ पे प्रिंट हो गए। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का काम कब आता है, ट्रैवर्सिंग का काम आता है जब हम वैल्यूज़ को एक एक वैल्यू को पढ़ना चाहते हैं, एक एक एलिमेंट को पढ़ना चाहते हैं कि लिस्ट के अंदर कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है। देन हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा अपेंडिंग एंड डिलीटिंग। तो ये अपेंडिंग एंड डिलीटिंग क्या होता है, अपेंडिंग एंड डिलीटिंग। तो अपेंडिंग का मतलब होता है नई चीज़ को ऐड करना लिस्ट के अंदर, एंड डिलीटिंग का मतलब होता है जो पहले से ही हमारे पास एलिमेंट है उसको डिलीट करना। तो हम फिर से एल वाली लिस्ट को ले लेते हैं। लेट्स से कि मुझे एल के अंदर अब यहाँ पे एक 11 नाम का एलिमेंट चाहिए था, अभी तक यहाँ पे सिर्फ 10 तक के नंबर से, मुझे अब यहाँ पे एक 11 भी चाहिए था। तो अगर मुझे कोई नई चीज़ ऐड करनी होती है लिस्ट के अंदर, तो वहाँ पे हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है अपेंड। तो जब भी हमें यूज़ करना होता है फंक्शन अपेंड, तो हम क्या करते हैं, अपनी लिस्ट का नाम लिखते हैं, देन हम लगाते हैं एक पीरियड मतलब डॉट, देन है हमारे पास अपेंड, एंड अपेंड के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो जाके स्टोर हो चुका होगा हमारे लिस्ट के अंदर। तो अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे लास्ट में 11 आ गया होगा। अब लेट्स से कि मुझे ये 11 नहीं चाहिए था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एल डॉट पॉप। तो अगर मैं ये लिखूँगा तो ये जो 11 है वो पॉप आउट हो गया। पॉप आउट होने का मतलब है कि इस लिस्ट में से बाहर निकल गया। अगर मैं अब लिस्ट को प्रिंट करूँ तो लिस्ट में वापस से क्या हो चुका है, वापस से हमारे पास 10 आ चुका है। तो ये थे हमारे दो फंक्शंस या मेथड्स जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अपेंड क्या करता है, न्यू एलिमेंट को अपेंड कर देता है, मतलब ऐड कर देता है लिस्ट के अंदर, एंड पॉप क्या करता है, उस एलिमेंट को लिस्ट में से बाहर निकाल देता है।
अभी हमारे पास और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो हम इस वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट ऑपरेशंस। तो लिस्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं? लिस्ट ऑपरेशन का मतलब है कि हम अलग अलग ऑपरेटर्स अपनी लिस्ट के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे हम प्लस का लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई, इन, नोट इन, तो ये सारे को हम लिस्ट में लगा के देखते हैं। फिर से हम अपनी इसी लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, ये नंबर वाली लिस्ट को। एंड हमारे पास एक लिस्ट वन थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों लिस्ट को ऐड करने वाले हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, लेट्स से मैं लिख देता हूँ प्रिंट कैपिटल एल, मतलब पहली वाली लिस्ट, प्लस लिस्ट वन जो दूसरी वाली लिस्ट थी। तो हमने क्या करा, दोनों लिस्ट के बीच में प्लस का सिंबल लगा दिया। तो जो मेरे पास आउटपुट आया वो कुछ ऐसा है। अब इस लिस्ट के अंदर क्या हुआ है, इस लिस्ट के अंदर ये वाली जो पहली वाली लिस्ट थी एंड ये जो दूसरी वाली लिस्ट थी, वो दोनों क्या हो गई, वो दोनों की दोनों यहाँ पे ऐड होगी, एक साथ आ गई। यहाँ तक हमारी कैपिटल एल वाली लिस्ट है, यहाँ तक, एंड देन इसके आगे यहाँ से यहाँ तक हमारी लिस्ट वन, ये वाली लिस्ट। लेकिन ये जो हुआ है, ये प्लस का सिंबल, ये टेम्परेरी हुआ है। मतलब कि अगर मैं अब एल को प्रिंट करूँ या फिर मैं लिस्ट वन को प्रिंट करूँ, तो ये कैसी है, अभी भी सेम है। वो जो काम हुआ था ये सिर्फ टेम्परेरी हुआ था। टेम्परेरी का मतलब है कि सिर्फ इस रिजल्ट के लिए हमने इन दोनों को मिला दिया था, उसके बाद ये वापस ऐसी हो गई। अगर मुझे इसको दोनों को साथ में चाहिए, मुझे फर्दर कोई ऐसा काम करना है जिसमें मुझे दोनों लिस्ट की ज़रूरत है, तो मैं एक नई लिस्ट बना सकता हूँ, उस लिस्ट के अंदर इन दोनों का सम करा के स्टोर करवा सकता हूँ। तो अब अगर मैं लिस्ट टू को एक्सेस करूँ, तो लिस्ट टू के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे लिस्ट के भी, लिस्ट वन के भी एंड एल के भी। देन हमारा जो सा ये हमारा ऑपरेटर था, हमने प्लस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। देन जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर। तो अगर जो मेरी लिस्ट है एल वाली, कैपिटल एल वाली, वो ऐसी है। अगर मैं इसको लिखता हूँ अब यहाँ पे प्रिंट कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाई टू, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स थे वो रिपीट हो जाएंगे। इस चीज़ को हम रिपीटिशन भी कहते हैं। रिपीटिशन का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे इस लिस्ट के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे रिपीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 5 इन कैपिटल एल, तो इस चीज़ का आंसर आ रहा है ट्रू। तो ये चेक क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि क्या जो से एलिमेंट आप हमें कह रहे हो देखने के लिए, क्या वो इस कैपिटल एल वाली लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 5 इन कैपिटल एल, सो चेक क्या करेगा कि ये जो कैपिटल एल वाली लिस्ट है, जो ये वाली लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट अवेलेबल है। अगर ऐसा एलिमेंट अवेलेबल होगा तो ट्रू वापस आएगा। अगर ऐसा एलिमेंट, लेट्स से मैं 20 डाल देता हूँ, तो आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि 20 कैपिटल एल वाली लिस्ट के अंदर नहीं है एंड 5 कैपिटल एल वाली लिस्ट के अंदर है। इस इनको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ऐसे ही एक और मेंबरशिप ऑपरेटर होता है जो नॉट इन होता है, जो इसका रेसिप्रोकल है। सो अगर मैं लिखता प्रिंट 5 नॉट इन कैपिटल एल, तो अब इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ये बोला है, मैंने इसको लॉजिक ये कहा है कि जो 5 है वो एल के अंदर नहीं है। लेकिन पाइथन ने मुझे वापस क्या कहा, वापस मुझे इसने भेजा कि फॉल्स। फॉल्स का मतलब कि नहीं, जो कैपिटल एल है वो हमारे, सॉरी, जो 5 है वो कैपिटल एल वाली लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 20 नॉट इन कैपिटल एल डाल देता, तो इस चीज़ का आंसर अब ट्रू आ जाता, क्योंकि मैंने ट्रू स्टेटमेंट लिखी है कि जो 20 है वो हमारी कैपिटल एल वाली लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो ये कुछ लिस्ट के बेसिक्स थे। देन हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट का, वो लास्ट टॉपिक है, वो है लिस्ट फंक्शंस एंड मेथड्स। तो लिस्ट पे हम कुछ फंक्शंस लगाते हैं, कुछ मेथड्स लगाते हैं, जिनसे अलग अलग आंसर्स आते हैं। तो ये हमने पढ़ा। सो जो फर्स्ट है हमारा वो है
len फंक्शन। तो len फंक्शन क्या करता है, अगर मैं लिखता हूँ कि प्रिंट len ऑफ कैपिटल है, तो len क्या है, len स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो जो भी लिस्ट की बात कर रहे हैं उसके अंदर कितने एलिमेंट अवेलेबल हैं, ये कौन बताएगा हमें, len फंक्शन। तो जो सी मेरी एल नाम की लिस्ट थी, ये मेरी एल नाम की, कैपिटल एल नाम की लिस्ट थी, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स थे एंड इसने लेंथ में क्या वैल्यू दे दी, इसने लेंथ में वैल्यू दे दी 10 की। इस लिस्ट की कितनी वैल्यू है, इसकी है एल। सेकेंड जो हमारे पास फंक्शन है वो है मैक्स। ये मैक्स फंक्शन क्या करता है, ये हमें रिटर्न करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लिस्ट। तो लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ प्रिंट मैक्स ऑफ कैपिटल एल, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, एल के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी, जैसे जो मेरी एल नाम की लिस्ट थी इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू थी वो 10 थी, तो इसने प्रिंट कर दिया कि 10 हमारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली जैसे मैक्सिमम है वैसे ही हमारा एक होता है जिसका नाम है मिनिमम। तो मिनिमम क्या, मिन क्या करता होगा, जैसे मैक्स मिनिमम मैक्सिमम ढूंढता है, सिमिलरली जो मिन है वो मिनिमम वैल्यू ढूंढता है। तो अगर मैं इसे करता प्रिंट मिनिमम ऑफ एल, देन ये वैल्यू दे देता जो भी सबसे छोटी वैल्यू थी हमारी लिस्ट की, इसने हमें वापस कर दिया नंबर 1। ऐसी हमारी एक फंक्शन है जिसका नाम है सम। तो सम क्या करता है, ये हमें सम रिटर्न करता है, सम ऑफ द लिस्ट। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि प्रिंट सम ऑफ कैपिटल एल, तो जो कैपिटल एल है, कैपिटल एल कौन सी लिस्ट थी, ये वाली लिस्ट, इसके अंदर अगर सारे एलिमेंट्स का सम किया जाएगा, जितने भी नंबर्स हैं उन्हें ऐड किया जाएगा, तो उनको ऐड करके कितना आंसर आएगा, 55 आएगा। देन हमने कुछ फंक्शंस के बारे में पहले ही बात कर ली, जैसे हमने एक अपेंड नाम के फंक्शन की बात करी कि अपेंड नाम का फंक्शन क्या करता था, ये करता था ऐड न्यू एलिमेंट इन द लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर नए एलिमेंट ऐड करने के लिए हम अपेंड का यूज़ करते थे। एक यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एल डॉट अपेंड, एंड अपेंड के अंदर मैंने अगर लेट्स से 20 भेज देते, 20 भेज दिया, एंड अब एल को प्रिंट करूँ तो एल के अंदर क्या होगा, जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले के अंदर हमारे लास्ट एलिमेंट हमारा अब 20 हो चुका है 10 की जगह पे। देन हमारा जो सा नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पॉप। तो पॉप फंक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे हम बीच में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने अपेंड के अंदर एलिमेंट भेजा एंड जो भी एलिमेंट भेजा है वो ऐड हो गया, एंड पॉप के अंदर हम क्या भेजते हैं, पॉप के अंदर हम इंडेक्स भेजते हैं कि कौन से इंडेक्स को हमने निकालना है। सो ये क्या कर देता है, रिमूव वैल्यू फ्रॉम दैट इंडेक्स। सो अगर मैं पॉप के अंदर वैल्यू दूं किसी इंडेक्स की, तो वो उस इंडेक्स को उड़ा देता है, एंड अगर मैं पॉप के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं देता, तो कोई भी वैल्यू ना देने की वजह से वो जो सबसे लास्ट वाला होता है एलिमेंट उसे हटा देता है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल एल डॉट पॉप एंड लेट्स से 5 डाल देते हैं, तो इसने क्या करा, जो फिफ्थ इंडेक्स पे था, फिफ्थ इंडेक्स पे क्या था, 6 था, उसको निकाल दिया। अगर मैं सिर्फ लिखता एल डॉट पॉप और कोई वैल्यू नहीं देता, तो ये सबसे लास्ट वाला एलिमेंट था हमारा 20,
उसको निकाल दिया। अब अगर मैं अपनी लिस्ट देखूं तो मेरी लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5, देन जो 6 है वो हट चुका है। 6 हटने की वजह से फिर हमारा 7 8 9 एंड 10 आ गया। जो भी है लास्ट में 20 था वो 20 भी हट चुका। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो फंक्शन है हमारे पास एक्सटेंड। जो एक्सटेंड फंक्शन होता है उसके अंदर हम एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है जब मैं एक एक्सटेंड वाले फंक्शन के अंदर लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ तो ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन लिस्ट। तो ये क्या करता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं जो लिस्ट मैंने इस ब्रैकेट के अंदर दे रखी होती है, इस ब्रैकेट के अंदर जो सी लिस्ट दे रखी होगी उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जो मेन लिस्ट है उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। जैसे हमारा जो अपेंड वाला फंक्शन होता है उसकी मैं एक आपको चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स से कि हम लिस्ट 1 को ले लेते हैं। अगर मैं लिस्ट 1 के अंदर अपेंड करता लेट्स से इस लिस्ट को 30, 50 को, एंड अगर अब मैं लिस्ट 1 को देखता तो लिस्ट 1 के अंदर क्या हुआ, जब मैंने अपेंड करा तो उसने ये पूरी की पूरी लिस्ट उठाई और ये पूरी की पूरी लिस्ट उठा के इस जो पहली वाली लिस्ट थी लिस्ट 1 के अंदर उसके अंदर पुट कर दी। एंड इसने ये नहीं करा कि वो दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग निकालता और इन एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिस्ट के अंदर स्टोर करता, उसने पूरी की पूरी लिस्ट को ही इसके अंदर कर दिया। इस चीज़ को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। लेकिन अगर मुझे चाहिए था कि 30 और 50 ए सेपरेट एलिमेंट्स इस लिस्ट के अंदर जाएं तो वहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक्सटेंड की प्रॉपर्टी को। अगर मैं यहाँ पे लिखता लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड 1 इस एक्सटेंड के अंदर भेजता 30, 50, एंड अब अगर मैं लिस्ट 1 को देखूँ तो यहाँ पे देखो ये पहले जब हमने अपेंड करा था तो यहाँ पे ये एक नेस्टेड लिस्ट बन के आई हुई है, एंड देन जब मैंने एक्सटेंड यूज़ करा तो ये दो अलग अलग एलिमेंट्स गए। तो ये फ़र्क है हमारा अपेंड के अंदर एंड एक्सटेंड के अंदर। लेकिन फिर से एक ही दिक्कत है कि अपेंड भी सबसे लास्ट वाली प्लेस पे ऐड करता है चीज़ को, एंड जो एक्सटेंड होता है वो भी सबसे लास्ट वाले के अंदर ऐड करता है। लेकिन अगर मुझे ऐड करना हो कहीं पे बीच में रैंडमली तो वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं फंक्शन उसका नाम है इंसर्ट। तो इंसर्ट के अंदर हम दो चीज़ें डालते हैं, पहला इंडेक्स और फिर जोन सा भी एलिमेंट भेजना होता है। तो ये क्या करता है, ऐड एलिमेंट एट गिवन इंडेक्स। तो जोन सा भी इंडेक्स दे रखा होता है उसी इंडेक्स पे जाके ये एलिमेंट ऐड हो जाता है। तो अगर मैं अब यहाँ पे लिखता लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट एंड इंसर्ट करने के बाद इसकी 6th वाले इंडेक्स पे वैल्यू भेजनी है 1000, एंड अगर अब मैं लिस्ट 1 को एक्सेस कर रहा हूँ तो लिस्ट 1 के अंदर ये देखिए जो 6th वाला एलिमेंट था 6th वाले एलिमेंट में क्या वैल्यू आ चुकी है, 6th वाले एलिमेंट के अंदर 1000 वैल्यू आ चुकी है। अब अगर मान लीजिए मुझे इस 1000 को या इस लिस्ट को निकालना है, ये जो सब लिस्ट आ गई है इसके अंदर मुझे इस लिस्ट को यहाँ से निकालना था, लेकिन निकालने के लिए मुझे ये नहीं पता लग रहा था कि इसकी इंडेक्सिंग क्या है। तो अगर मुझे कोई चीज़ लिस्ट में से निकालनी है और मुझे उसका इंडेक्स नहीं पता तो हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन है जिसका नाम है रिमूव। तो हम उस रिमूव नाम के फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो हमने यूज़ करा रिमूव, एंड रिमूव के अंदर जैसे हमने पॉप के अंदर इंडेक्स भेजा था रिमूव के अंदर हम एलिमेंट भेजते हैं, एंड इससे क्या होता है रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो जोन सी भी लिस्ट होती है उसमें से वो वाला एलिमेंट निकल जाता है। सो लेट्स से कि अगर मुझे चाहिए था कि लिस्ट 1 में से ये जो 30, 50 वाली लिस्ट है ये हट जाए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा L1 लिस्ट 1 डॉट रिमूव, एंड रिमूव की ब्रैकेट के अंदर मैंने ये वाली लिस्ट भेज दी।
अब अगर मैं लिस्ट 1 को एक्सेस करूँ तो वो लिस्ट इसमें से हट चुकी है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मुझे हेलो और पाइथन भी हटाना होता तो वो भी मैं इसे हटा सकता था। जैसे मैं लिखता लिस्ट 1 डॉट रिमूव एंड इसके अंदर मैं हेलो भेज देता तो ये भी हट जाता। अगर मैं अब लिस्ट 1 के अंदर रिमूव कर देता एंड भेज देता पाइथन तो ये भी हट जाता। मैं अगर लिस्ट 1 देखूँ तो लिस्ट 1 के अंदर ये कुछ नंबर्स बच गए हमारे पास। देन जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है, ये हमारा 9th फंक्शन था। देन जो हमारे पास 10th फंक्शन है वो है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या करता है, मैं कोई एलिमेंट लिखता हूँ एंड जो भी मैं एलिमेंट लिखता हूँ ये मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है। रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ गिवन एलिमेंट। तो जो सा भी एलिमेंट दे रखा होता है उसका इंडेक्स मुझे वापस आ जाएगा। तो लेट से मैं लिखता हूँ लिस्ट 1 के अंदर मुझे इंडेक्स बता दो, यहाँ पे डॉट 4.78 का, तो मुझे इसका इंडेक्स वापस आ जाएगा कि ये 3rd इंडेक्स पे है। एक हमने यहाँ पे लिस्ट 2 नाम की बनाई थी, लिस्ट 2, लिस्ट 2 कुछ ऐसी थी हमारे पास, होगी। सो लेट्स से कि मुझे इस लिस्ट के अंदर ये काउंट करना था कि जो 1 है वो 1 कितनी बारी आ रहा है इस लिस्ट के अंदर। मुझे ये चेक करना है कि ये जो 1 नंबर है ये 1 नंबर कितनी बारी आ रहा है। इस लिस्ट को देख के मुझे पता लग रहा है कि 2 बारी आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाइथन करके बताए कि मुझे 1 कितनी बारी आ रहा है, या कोई एलिमेंट भी किसी लिस्ट के अंदर कितनी बारी आ रहा है। तो ऐसी जगह पे हम यूज़ करते हैं, हमारे पास अगला जो सा फंक्शन है जिसका नाम है काउंट। काउंट के अंदर फिर से हम एलिमेंट भेजते हैं एंड एलिमेंट भेजने से ये मुझे उसका रिटर्न करता है, रिटर्न काउंट ऑफ गिवन एलिमेंट। काउंट कह सकते हैं या फिर अकरेंस कह सकते हैं। सो लेट्स से कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिस्ट 2 डॉट काउंट एंड मैं काउंट कराना चाहता हूँ कि 1 कितनी बारी आ रहा है। तो 1 हमारी इस लिस्ट के अंदर, ये वाली जो लिस्ट थी इसके अंदर 2 बारी आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है सॉर्ट। तो सॉर्ट के अंदर हम एक लिस्ट भेजते हैं एंड जो सॉर्ट होता है वो उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देता है। तो रिटर्न सॉर्टेड लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें लिस्ट वापस आ, सॉरी हम सॉर्ट के अंदर नहीं देते। सो अगर हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट थी लिस्ट 1, तो मैंने लिस्ट 1 ली एंड मैं लिस्ट 1 के ऊपर सॉर्ट लगा रहा हूँ। एंड अगर अब मैं लिस्ट 1 को एक्सेस करूँ तो लिस्ट 1 कैसी हो चुकी है, पूरी सॉर्टेड हो चुकी है। लिस्ट 1 पहले कुछ ऐसी थी 1 2 3, देन 4.78 था, देन 1000, देन 30, देन 50। इधर क्या हुआ, जो हमारी लिस्ट थी वो पूरी की पूरी सॉर्ट हो चुकी है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले है, सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में। एक जो हमारे पास लास्ट मेथड है, जो मेथड 13 है, उसका नाम है रिवर्स। एंड ये क्या करता है, हमें रिवर्स दी गिवन लिस्ट। तो जो सी भी लिस्ट दे रखी होती है उसको रिवर्स कर देते हैं। मैं अगर लिस्ट 1 को एक्सेस करूँ तो लिस्ट 1 कैसी हो चुकी है, पहले सबसे छोटा जो 1 था सबसे पहले था एंड 1000 सबसे लास्ट में था। अब ये लिस्ट पूरी की पूरी रिवर्स हो चुकी है। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस थे हैं, कुछ मेथड्स थे जो हम लिस्ट के साथ यूज़ करते हैं। आज वाली वीडियो के अंदर हमने लिस्ट के बारे में सब कुछ पढ़ा है कि हमने स्टार्टिंग करी लिस्ट की कि लिस्ट एक्चुअली होती ही क्या है, उसके ऊपर हमने क्रिएटिंग करनी सीखी, हमने इंडेक्सिंग सीखी, स्लाइसिंग, ट्रैवर्सिंग, फिर हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे लिस्ट के ऊपर, देन हमने
सबसे इम्पोर्टेंट हमारे ये सारे मेथड्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा। तो ये जो मेरे पास जुपिटर नोटबुक है, ये जुपिटर नोटबुक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप सारे लोग भी इसको एक्सेस कर सकें। सो आज की वीडियो के अंदर हम यही इतना ही करते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर लिस्ट के डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर हम लिस्ट के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। जब हम लिस्ट के क्वेश्चंस करेंगे तो लिस्ट के क्वेश्चंस के साथ साथ इन फंक्शंस को यूज़ भी करना सीखेंगे कि क्या किस जगह पे कौन से फंक्शन की ज़रूरत होगी, तो हम उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर जो हमने अलग अलग ट्रेवर्सिंग पढ़ा, स्लाइसिंग पढ़ा, इंडेक्सिंग पढ़ा, उन सब की रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में कहाँ कहाँ पे ज़रूरत आ सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।